राजाओं की पहली पुस्तक अध्याय 15। यहूदा का राजा अबियाम। नबात के पुत्र यारोबाम के राज्य के 18वें वर्ष में अबियाम यहूदा पर राज्य करने लगा। वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम माका था, जो अबासलोम की पुत्री थी। वह वैसे ही पापों की लीक पर चलता रहा जैसे उसके पिता ने उससे पहले किए थे, और उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने परदादा दाऊद के समान पूरी रीति से लगा न रहा। तो भी दाऊद के कारण उसके परमेश्वर यहोवा ने यरूशलेम में उसे एक दीपक दिया, अर्थात उसके पुत्र को उसके बाद ठहराया और यरूशलेम को बनाए रखा, क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और हित्ती उरिय्याह की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। रहूबियाम के जीवन भर उसके और यारोबाम के बीच लड़ाई होती रही। अबियाम के और सब काम जो उसने किए, क्या वे यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? और अबियाम की यारोबाम के साथ लड़ाई होती रही। अबियाम अपने पुरखाओं के संग सोया, और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा का राजा आसा। इजराइल के राजा यारोबाम के 20वें वर्ष में आसा यहूदा पर राज्य करने लगा, और वह यरूशलेम में 41 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता अबाशलोम की पुत्री माका थी। आशा ने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। उसने तो पुरुषगामियों को देश से निकाल दिया, और जितनी मूर्तें उसके पुरखाओं ने बनाई थी उन सभी को उसने दूर कर दिया। वरन उसकी माता माका, जिसने असेरा के लिए एक घिनौनी मूर्त बनाई थी, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया, और आसा ने उसकी मूर्ति को काट डाला और किद्रोन के नालों में फूंक दिया। परंतु ऊंचे स्थान तो ढाए न गए। तो भी आसा का मन जीवन भर यहोवा की ओर पूरी रीति से लगा रहा, और जो सोना चांदी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे, और जो उसने स्वयं अर्पण किए थे, उन सबों को उसने यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। आसा और इजराइल के राजा बासा के बीच उनके जीवन भर युद्ध होता रहा। इजराइल के राजा बासा ने यहूदा पर चढ़ाई की, और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि कोई यहूदा के राजा आसा के पास आने जाने न पाए। तब आसा ने जितना सोना चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में रह गया था, उस सब को निकाल अपने कर्मचारियों के हाथ सौंपकर दमिश्कवासी अराम के राजा बेहनदद के पास, जो हिजूएन का पोता और तब्बिरमोन का पुत्र था, भेजकर यह कहा, जैसा मेरे और तेरे पिता के मध्य में, वैसा ही मेरे और तेरे मध्य में भी वाचा बंधी रहे। देख, मैं तेरे पास चांदी सोने की भेंट भेजता हूँ, इसलिए आ, इजराइल के राजा बाशा के साथ की अपनी वाचा को टाल दे कि वह मेरे पास से चला जाए। राजा आसा की यह बात मानकर बेहनदद ने अपने दलों के प्रधानों से इजरायली नगरों पर चढ़ाई करवाकर इयोन, दान, आबेवेत माका और समस्त कित्रोरेत को और नप्ताली के समस्त देश को पूरा जीत लिया। यह सुनकर बासा ने रामा को दृढ़ करना छोड़ दिया और तिरसा में रहने लगा। तब राजा आसा ने सारे यहूदा में प्रचार कराया, और कोई अनसुना न रहा। तब वे रामा के पत्थरों और लकड़ी को, जिसने बासा उसे दृढ़ करता था, उठा ले गए और उनसे राजा आसा ने बिन्यामीन के गेबा और मिस्पा को दृढ़ किया। आसा के अन्य कार्य और उसकी वीरता और जो कुछ उसने किया और जो नगर उसने दृढ़ किए, यह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? परंतु उसके बुढ़ापे में उसे एक पांव का रोग लग गया। आसा अपने पुरखाओं के संग सो गया,
और उसे उसके मूल पुरुष दाऊद के नगर में उन्हीं के पास मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इजराइल का राजा नादाब। यहूदा के राजा आसा के दूसरे वर्ष में यारोबाम का पुत्र नादाब इजराइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और अपने पिता के मार्गों पर वही पाप करता हुआ चलता रहा जो उसने इजराइल से कराया था। नादाब समस्त इजराइल समेत फिलिस्तियों के देश के गिबोन नगर को घेरे था, और इसाकार के गोत्र के अहिया के पुत्र बासा ने उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके गिब्तोन के पास उसको मार डाला। इस प्रकार यहूदा के राजा आसा के तीसरे वर्ष में बासा ने नादाब को मार डाला और उसके स्थान पर राजा बन गया। राजा होते हुए बादशाह ने यारोबाम के समस्त घराने को मार डाला। उसने यारोबाम के वंश को यहाँ तक नष्ट किया कि एक भी जीवित न रहा। यह सब यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास शिलोवासी अहिया से कहवाया था। यह इस कारण हुआ कि यारोबाम ने स्वयं पाप किए और इजराइल से भी करवाए थे, और उसने इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया था। नादाब के और सब काम जो उसने किए वह क्या इजराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? आसा और इजराइल के राजा बासा के मध्य में उसके जीवन भर युद्ध होता रहा। इजराइल का राजा बाशा। यहूदा के राजा आसा के तीसरे वर्ष में अहिया का पुत्र बाशा तिरसा में समस्त इजराइल पर राज्य करने लगा और 24 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और यारोबाम के मार्ग पर वही पाप करता रहा जिसे उसने इजराइल से करवाया था।